छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है 9999248154। इस पर फोन उठाएं, गुरुजी से सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त करें। एड़ी से लेकर सर के बाल तक के हर रोग का उपचार स्वस्थ विचार आश्रम में संभव होता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद ही, क्योंकि यहाँ पर बाकी सभी कार्यक्रमों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी सभी संस्थानों की तरह ऐसा नहीं किया जाता कि आपने फोन कॉल पर अपनी बीमारी का नाम बताया और हमने बीमारी का नाम सुनकर दवाएं भेज दी। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पहले आपको रोग का कारण जानने के लिए बुलाया जाता है, जो कि नाड़ी परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। स्वयं गुरुजी नाड़ी परीक्षण करते हैं, उसके बाद मात्र 3 से 5 सेकंड में ही आपके जो शरीर है उसका पूरा ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं कि आखिरकार किस बीमारी, किस गलतियों के कारण आपको ये बीमारी हुई है, कितना ये रोग पुराना है और अब कैसे इसका निदान होगा, कितने समय में आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये तमाम प्रकार की जानकारी गुरुजी द्वारा आपको दी जाती है और अगर आप दवाओं का सेवन गुरुजी की नियम और परहेज के साथ कर लेते हैं तो आप मात्र 1 से 1.5 महीने में ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। बस जरूरत क्या है, दवाओं के साथ नियम और परहेज का खास ख्याल रखने की। बहरहाल दर्शकों, तो चलिए हम अपने चर्चा करते हैं, नए विषय पर गुरुजी से बात करते हैं और वो है प्रमेह रोग के बारे में। ये जो रोग है ये पुरुषों से संबंधित रोग है, पुरुषों में ये बीमारी पाई जाती है। क्या इसके लक्षण होते हैं गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद में इसके क्या कुछ उपचार मौजूद हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में आज, और पुरुषों से संबंधित बीमारी में से एक बीमारी होती है प्रमेह रोग। ये रोग जो होता है गुरुजी, लक्षणों के बारे में तो आप हमें बताए हैं, साथ ही साथ आप उपचार भी दें। देखिए, प्रमेह रोग होने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण है जी। कारण चाहे कोई भी हो, उपचार इसका बड़ा आसान है, परंतु इसमें 3 महीने के बजाय 5 महीने तक परहेज रखना पड़ता है। जैसे औरतों को लकोरिया हो जाए और बिल्कुल खोखला बन जाती, यही प्रमेह का है, मर्द भी खोखला हो जाता है। सबसे पहले तो आप तरबूज और खरबूजा, इसके बीज 2-2 किलो इकट्ठे कर लें और बेल, सूखी कचरी बोलते हैं बेल की, वो भी आप 2 किलो पंसारी से ले आएं। अब जो आपके पास बीज हैं, ये 4 किलो बीज हो गए, इनका तेल निकला लें, दोनों का तेल निकला करके कांच की शीशी में रखना, ये प्लास्टिक की शीशी में नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना। अब ये तेल रात को गाय के एक उबाली दिया दूध जो 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए, उसमें पहले दिन 5 ग्राम, हफ्ता भर 5 ग्राम लेते रहना। पहले बेलगिरी जो आपने कूट के रखी है उसका 10 ग्राम पाउडर चाहे थोड़े से दूध में घोल के ऐसे पी लें, चाहे चमचे से थोड़ा मुंह में रखते जाएं ऊपर से, जिसमें आपने खरबूजे और तरबूज के बीज मिला रखे हैं, उनके साथ लेते रहें। और मिठास चाहिए तो उसमें शहद मिलाना आपने, इसमें चीनी नहीं मिलानी, चीनी से परहेज रखना। 50 to 80% off on top fashion and beauty brands. Amazon Wardrobe Refresh Sale from 6 to 11 December. Get 50 to 80% off on top fashion and beauty brands. Sale भी fashionable. Introducing the magic of Redmi Note. With the power of light fusion 800 camera and magic of AI.
Redmi Note 14 series, super camera, super AI. और खाने में गेहूँ छोड़ के जितने भी अनाज हैं सारे अनाज अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। चने काले लेने हैं, कहीं सफ़ेद चने नहीं लेने, पीला चना नहीं लेना, काला चना लेना। और इसको पहले धो के सुखा के जब अच्छी तरह सूख जाए तो 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के ज़रूर मिलाने। सिंघाड़े आप चाहे आटा 10 किलो पिसाएँ चाहे 20 किलो पिसाएँ, 1 किलो सिंघाड़े डालने हैं इसमें, उनका भी आटा बनाना है। अब आटा इतना बारीक नहीं होना चाहिए कि मैदे की भांति हो, जो हाथ में लेके सरके जैसे नदी के किनारे का रेता होता है जी। और आटे को छानना नहीं। और जिस भी अनाज को आपने खाना है वो अनाज पहले धो के सुखा के तब पिसाना है। जी। दाल सब्जी जो भी आपने लेनी हो छिलके वाली, नरम छिलके वाली, इसमें आप उड़द की दाल, लोबिया, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। काले चने, मूंग, मोठ, मलका मसर, हरड़ की दाल, ये आप ले सकते हैं। हरी सब्जियां सीजन के अनुसार नरम छिलके वाली छिलके के साथ। दाल मूंग है, मोठ है, मलका है, मसूर है, हरड़ की है और काले चने हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जितना खाना चाहे उतने खा सकते हैं, परंतु इनको कुकर में नहीं उबालना। मिट्टी का बर्तन हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो कलाईदार पीतल का या तांबे का कलाईदार या फिर स्टील के बर्तन में बना लें ढक्कन दे के। और दाल या सब्जी पकते समय इसमें सिंधा या काला नमक और हल्दी डाल के इसको पकाना है। इसमें छौंक या गर्म मसाला कोई नहीं डालना। काली मिर्च पीस के 5-7 दाने डाल सकते हैं जब उबाल रहे हैं। हल्दी इसमें 1 चम्मच डालना है आपने, परंतु हल्दी साबुत सूखी ला के पीस के पाउडर खुद बनाएं। पीसे पिसाए में मिलावट होती है, वो आपको लाभ नहीं करेगा। दिन का खाना आप 10 से 12 के बीच में खा लें। खाना खाने में भी 1 घंटा लगेगा। 2-4 गिराई खाना खाया, ताज़ा ताज़ा गर्म खाना, 2 घुट पानी पिया जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला रखा है। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो, उसी में ताज़ा लहसुन का रस अदरक का प्याज का मिला के पीना है। 2 गिलास पानी पीने में और खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगाना है। फिर उसके बाद दातुन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना है। फिर वज्रासन से उठ के 1 घंटे तक, आधे घंटे तक आपने सैर करनी है। उसके बाद आपने सब आसन लेटना है आधे घंटे के लिए। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। फिर उसके बाद सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठे। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। जी। ये क्रिया आपने प्रतिदिन करनी है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले तरीका वही है जो सुबह का था। इसमें वज्रासन से उठ के कम से कम आपने घंटा, सवा घंटा सैर करनी है। फिर उसके बाद आपने आराम करना है, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में, अड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सोना है। सुबह 4 बजे आपके पेट से अलार्म लगे जैसे घड़ी पे लगता है, तो उस टाइम एकदम उठ के चले जाना। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। आपका एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ होगा। जितना पेट अच्छा साफ होगा उतना आराम ज़्यादा मिलेगा। फिर हाथ पांव धो के दातुन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट
मांडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, बटरफ्लाई। इतना कार्य यदि आप कर लेते हैं और 5 महीने ब्रह्मचर्य रखते हैं तो आखिरी सांस तक आपको कोई रोग नहीं होगा और ना ही आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना कि खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना, यानी कि ठंडा खाना हो गया दोबारा गर्म खा लिया, वो भी नुकसान करता है। और हमेशा खाना 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का दिन नाश्ता होने से पहले, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। जी, तो दवाओं के साथ परहेज बहुत ज़रूरी है। गुरुजी इस कार्यक्रम के माध्यम से कई वर्षों से आप तक यही बात पहुंचाते आ रहे हैं कि यहाँ पर आपको आपके हर रोग का इलाज मिलेगा, लेकिन उसकी दवाएं जो गुरुजी देंगे नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी होंगी। जैसा गुरुजी आपको तेल मालिश के लिए देंगे वो आपको इस्तेमाल करना है, उनकी मालिश अच्छे से करनी है, और जो दवाएं देंगे वो भी आपको ठीक उसी तरह से इस्तेमाल करनी है, सेवन करनी है, जैसा कि गुरुजी आपको पर्चे में लिख कर देंगे और मौखिक रूप से भी आपको समझाई जाती है। तो बाकी अगर आपके मन में कोई भी संदेह है स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले, तो आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पे कॉल करके आप अपने सभी सवालों के जवाब जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों आप सभी को बता दूं कि गुरुजी के यहाँ जो आकर पेशेंट्स पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं उन सभी के इंटरव्यूज़ को आप सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको उन सभी लोगों के इंटरव्यूज़ मिलते हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। साथ ही साथ आपको इसी चैनल पर वो घरेलू नुस्खे भी मिलते हैं जो गुरुजी आप सभी के साथ इस मंच के माध्यम से साझा करते हैं। उन नुस्खों को दोबारा से सुनने के लिए, पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ को सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें